हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। उसी के ओपिनियन पोल के बारे में बताएंगे। चार एजेंसियों ने, बड़ी एजेंसियों ने जो सर्वे दिया है उसकी हम बात करेंगे। गोवा में विधानसभा का टेन्योर 15 मार्च तक है, यानी कि चुनाव जनवरी फरवरी में हो सकते हैं। तो 15 मार्च से पहले नई सरकार जो है कि गोवा में बन जाएगी। तो क्या कहते हैं सर्वे, कौन जीत रहा है, किस प्रकार के गठबंधन बने हैं, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की। तो 2017 में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी थी। बीजेपी के खाते में 13 सीटें आई थी, कांग्रेस के खाते में 17 सीटें। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के खाते में 3 सीटें। जीएफपी यानी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के खाते में 3 सीटें। एनसीपी के खाते में 1 सीट और 3 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई थी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है कि बड़ी पार्टी नहीं थी। उस समय चुनाव के दौरान जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। टोटल गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बहुमत के लिए 21 सीटों की ज़रूरत होती है। अब हम बात कर लें प्रमुख दल और गठबंधन की, जो चुनाव में इस समय गोवा में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, जो लोग बीजेपी के साथ 2017 में चुनाव के बाद गठबंधन करके सरकार बनाए थे, वो अब उनके साथ नहीं है। चाहे एमजीपी हो चाहे जीएफपी, इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी जीएफपी से गठबंधन किया है। तीसरा गठबंधन जो है एमजीपी और टीएमसी का है। जी हाँ, इस पर ममता बनर्जी भी गोवा के चुनाव में ताल ठोक रही हैं। उनका गठबंधन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से है। एनसीपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और आम आदमी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और शिवसेना भी चुनाव लड़ रही है। तो ये सारे प्रमुख गठबंधन के घटक दल हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सर्वे एजेंसियों ने जो सर्वे दिया है गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटें दिखाई जा रही हैं। तो पैट्रियाटिक वोटर की बात करें, सबसे पहले एजेंसी है, उसके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीटें जा रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जा सकती है और अदर्स के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। अदर्स में एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी, इसके अलावा एनसीपी जैसी पार्टियां हैं। तो पैट्रियाटिक वोटर के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है और पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगली एजेंसी की सर्वे की बात करें तो अगली एजेंसी है वी प्रिसाइड। और वी प्रिसाइड एजेंसी की अगर हम बात करें तो इस एजेंसी के सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जा सकती है। अन्य के खाते में 13 सीटें जा सकती है। अन्य में आम आदमी पार्टी, एमजीपी, एनसीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी है। तो इस सर्वे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला दिखाया गया है। अगली सर्वे एजेंसी की बात करें तो अगली एजेंसी है लोकपोल। और लोकपोल के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीटें मिलती हुई दिखाया गया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लोकपोल के सर्वे में कांग्रेस के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और अन्य के खाते में 10 सीटें। तो लोकपोल के सर्वे में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ आपको बता दें कि बहुमत के लिए 21 सीटों की आवश्यकता है। गोवा में टोटल 40 विधानसभा सीटें हैं। तो लोकपोल के सर्वे के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला दिखाया गया है। वहीं अन्य के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें तो अगली एजेंसी है एबीपीसी वोटर। और एबीपीसी वोटर का जो सर्वे है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के खाते में 24 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें और अन्य के खाते में 11 सीटें जाती हुई बताई जा रही हैं एबीपीसी वोटर के सर्वे में। अदर में जो 11 हैं उसमें आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सीटें, इसके अलावा एमजीपी और एनसीपी के खाते में सीटें जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये था गोवा का 4
एजेंसियों का सर्वे, जिसके हिसाब से आपको समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी पार्टी जो है कि अभी गोवा में मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है।